तदोपरांत पतंजलि मंत्र और फिर संकल्प। ओ, 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन लोपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संकल्प मेरे बाद आप दोहराएंगे कि मैं इस बार अच्छे स्कोर के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करूंगी। अच्छे से योग अभ्यास के ग्रंथों का अध्ययन करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, आबाद है। मैं पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकने में सक्षम हूँ। ओम ओम ओम। दोनों हथेली को रब कीजिए, हल्के से आंखों पे चेहरों पे रखें। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए, हथेली को देखें और पूरे शरीर में हाथों को फेरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। चलिए, सभी को प्रणाम, नमस्ते, शुभ संध्या। सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी एनी आइडिया? बाकी लोग लेट से जुड़े हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रैक्टिकल योगा। प्रैक्टिकल योगा। हाँ, प्रैक्टिकल योगा पढ़ने जा रहे हैं। आज आप लोग के लिए थोड़ा सरप्राइज होगा कि सर आज अचानक से कैसे प्रकट हो गए, है ना? तो सरप्राइज कभी कभी अच्छा नहीं होता सर, है ना। बहुत अच्छा लगा सर, आप आज आ गए पढ़ाने में। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वापस से आप लोगों के रूबरू हो गया कि चलो ठीक है। हमें भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रैक्टिकल योगा जो है ना, जितना आसान है ना, मतलब फ्री में मार्क्स है, लेकिन ट्रिकी है। ट्रिक है थोड़ा सा, इसमें आप फंस सकते हो। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस पहले दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो क्वेश्चंस देख लो पहले, फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ जो सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके। पहले देखो क्वेश्चंस के कैसे आते हैं, तो आपको खुद ही आइडिया, ये तो बड़ा हलवा है। लेकिन कहीं आप इधर उधर ध्यान नहीं दिए तो मिस्टेक भी होने के चांसेस है। अच्छा, कोई बताओ किसको महाधौती कहते हैं? एनीवन? किसी को पता है महाधौती किसको कहते हैं? शंख प्रक्षालन को। फंस गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाधौती किसको कहते हैं? संघ प्रक्षालन कहते हैं, कंफर्म? रेफरेंस बताओ। अगर संघ प्रक्षालन को कहते हैं तो रेफरेंस बताइए। सर याद नहीं आ रहा, आई थिंक सर घिरण संहिता में कहा गया है सर, ऑप्शन देख के मैं भी बताता हूँ। हाँ, मैं क्वेश्चंस पहले दिखा दूं। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन है ये, महाधौती किसको कहते? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। है इसमें? नो सर। फिर ये क्वेश्चन पूछा सर हुआ है। ए होगा क्वेश्चन सर, अंतर्धौती।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द महाधौती, इज अ दंत धौती। ठीक है, आप जब सटकर्म पढ़ेंगे तो वहां पे सटकर्म में क्या क्या है, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, है ना। और धौती के कितने प्रकार, जी सर। कौन कौन से, चार। अंतर्धौती, फिर दूसरा दंत दंत धोती, धौती, हर्त तीसरा धोती, हृदय मूल धौती, शोधन। मूल शोधन। उसमें भी प्रकार थे, अंत धौती के कौन कौन सा है बताओ, वातसार, वारिसार, वात्सार, अग्निसार और वारिसार, बहिष्कृत। बहिष्कृत। बढ़िया। दंत धौती के दंत मूल, जिह्वा दंत मूल, शोधन, जिया मूल, कंडरंत और कपाल। कपाल रंध्र। और हृदय धौती, दंड, दंड धौती, वमन और वस्त्र। वसन। ग्रंथ संहिता में थी ना, खट्टप्रदीपिका में भी पढ़े हैं। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। तो दंत धौती को महाधौती कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लो फास्ट में, हम फिर से क्वेश्चन कराएंगे। विच ऑफ ये सॉरी ये विच होगा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय लाइंग फ्लैट वेयर, मतलब जो पेट के बल लेटने वाले आसन कौन से इसमें कहे जाते हैं। इंग्लिश में था या हिंदी में, क्या क्या हो जाएगा इसमें, देखो सब आसन नहीं होगा, मकर आसन, मरकट मकर आसन, आसन होगा सर्वांग सर। आसन। तो ये तीनों क्या है, सुपाइन पोस्चर्स वाले, ये क्या है, प्रोन पोजीशन वाला है, तो मरकट आसन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताड़ागी, ताड़ाग सबसे लिया हुआ है, बताओ क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बताओ। फर्स्ट ऑप्शन स्नेक, सर सी फाउंटेन, ऑप्शन। सी राइट। वाटर पॉट मतलब तालाब जैसे होता है ना, उसके जैसा। फोर्थ, चौथा क्वेश्चन देखो, विच विच प्लेस इज सुटेबल फॉर भस्त्रिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे आप लोग क्या बताओ, आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको। सर बी ऑप्शन। बी, बी ऑप्शन ओनली। बी कौन सा, सर आई थिंक लेक होगा, भस्त्रिका। गलत आंसर, रिवर होगा, है ना। देखो पॉन्ड, सर सर इनमें से लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, सी होगा, रिवर होगा। नदी किनारे आप लोग पढ़े भी होंगे ग्रंथ, हठ योगी ग्रंथों में कि नदी किनारे और ऐसा। पॉन्ड में इसके पीछे लॉजिक क्या है, पॉन्ड में क्या होता है, पानी बह नहीं रहता है, वो रुका हुआ रहता है तालाब में। लेक झील में भी पानी रुका हुआ, लेकिन नदी का पानी क्या होता है, बहता रहता है। ठीक है, बहुत लोग डी ऑप्शन भी मार के आते हैं, बोथ ए एंड बी, इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, जैसे अभी आप गलत किए, बोला आपने, वैसे देखो यहाँ पे ना ऐसे कई तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। कितना सरल प्रश्न था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। हम कैसे सोचते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने सोचा कि देखो ये दोनों का पानी ठहरा हुआ रहता है, बहता नहीं है, निश्चल जल नहीं है वो। लेकिन रिवर का जल क्या है, निश्चल होता है, वो बहता रहता है। पांचवा क्वेश्चन, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ उज्जाई प्राणायाम तो लेफ्ट नोस्ट्रल वन शुड डू, मतलब आपको उज्जाई प्राणायाम के दौरान लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करना होता है, पूरक मतलब इनहेलेशन सांस लेते हैं, रेचक छोड़ना, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बताइए क्या होगा, नो आइडिया। सर आई थिंक रेचक। आई थिंक नहीं, सर श्योर सी रेचक। ऑप्शन होगा। आप लोग उज्जाई सी सी प्राणायाम करते ऑप्शन हो, होगा। नॉट सी, दिस इज द बी। सर रेचक। सिर्फ रेचक, आप लोग उज्जाई प्राणायाम नहीं पता आप लोग, तो देखो दो सांस, गले से को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस बाहर सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, यहाँ पे घर्षण फील होता है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो रेचक होता है ना, सरल प्रश्न था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर गए। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखो जैसे छठा क्वेश्चन देखो, इन
द पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आसना द प्राणायाम कैन बी परफॉर्म। प्राणायाम के दौरान कौन से इस तरह के जो है आसन आप कर सकते हो प्राणायाम के दौरान। तो क्या होता है, कुक्कुट आसन में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उस वक्त आपके मसल्स ब्रेथ बहुत हैवी रहते हैं, मतलब आप परफॉर्म, आपको एफर्ट लगा रहे होते हो, राइट। त्रिकोणासना में भी आपके मसल्स ब्रेथ का कोऑर्डिनेट करके आप एफर्ट लगा रहे होते हो, राइट। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। शवासन में क्या सर होता है, ये होगा, राइट। शवासन, शवासन में आप इजिली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि बॉडी क्या है, स्टेबल है, ब्रेथ क्या है, स्टेबल है। ये इस ऑप्शन तरह से आपको सोचना है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, लेकिन कैसे सोचे, कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ये मैं तरीका बताऊंगा। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस दिखा दिया आपको। गॉट इट, समझ में आया। ऐसे कई प्रश्न यस हैं, सर। मैं आपको प्रैक्टिस इसके बाद, थ्योरी के बाद जो है आपको मैं करवाऊंगा। तो ऐसे और भी कई प्रश्न ऐड करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ताकि आप सोचने, कैसे सोचें। ये सिर्फ यही पेपर के लिए लागू नहीं होता, ये बाकियों पेपर पे भी वैसे ही लागू होता है। कि देखो, पता है आपको, कोई कम पढ़ के भी एग्जाम अच्छे से पास कर जाता है, और कोई बहुत पढ़ के भी अच्छे से एग्जाम क्लियर नहीं करता है। तो अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, समझ रहे हैं। स्मार्ट वर्क करोगे तो इजिली आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, इजिली बना सकते हो, आपको सब आता है। ये चलो सोच के, ठीक है। सिलेबस डिस्कस करें। जी सर। चलो ठीक है। ये साक्षी जी का टॉपिक था, बट वो इज नॉट वेल, सो दैट्स व्हाई मुझे कहा गया कि सर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब मेहनत जो है साक्षी मैम ने किया है इस पीपीटी पे, तो थैंक्स टू हर। और मैं बस इसको डिस्कस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो, प्रैक्टिकल योगा यूनिट नंबर 10 है ये, जिसमें क्या क्या चीजें हैं योगा प्रैक्टिसेस में। सटकर्मा, सटकर्मा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, आसन से रिलेटेड आएंगे, प्राणायाम जो भी आपने, जो हठ योगिक ग्रंथ में आपने पढ़े हैं ना, बस उसका ही ये निचोड़ है, उसी से पूछे जाएंगे। इसके लिए कोई अलग हठ योगिक या कोई अलग बुक नहीं है प्रैक्टिकल योगा के। Got it? तो ऑलरेडी आपने हठ प्रदीप का पढ़ लिया है, घृण संहिता पढ़ लिया है, पढ़ा है ना। जी यस सर। सर। ठीक है, तो आप लोग बोल दीजिए कि हाँ सर नहीं पढ़े हैं तो भी बता दो, पढ़े हैं तो भी बता दो। और यही सब रिवीजन है आपका, बंद है, ध्यान है, और सूर्य नमस्कार, ये सबसे रिलेटेड जिसके टेक्निक्स होने चाहिए, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट से क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं एग्जाम में। सठ कर्मा में क्या क्या है, वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु एंड पूर्ण संघ प्रक्षालन। अच्छा, कोई बता सकता है संघ प्रक्षालन का दूसरा नाम क्या है, एनीवन। संघ प्रक्षालन का दूसरा नाम क्या है, आपने घृण संहिता पढ़ी होगी। बहि बहिष्कृत। नहीं, अरे आप किसने पढ़ाया घृण संहिता, मयंक सर ने पढ़ाया क्या। जी सर। नाराज हो जाएंगे सुन लेंगे तो वो, किसी को नहीं पता संघ प्रक्षालन का दूसरा नाम क्या है। कोमल जी, राधा, मनु, शताक्षी, हिमांशी, पूजा, संजना, नो वन। सर मुझे बहिष्कृत ही याद आ रहा। नेहा, रंजीता, बताइए कोई, आप किसी को नहीं पता। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ, ऑप्शन दे रहा, बताओ। सर बादशाह, वारिस है। वारिस, कोई, क्या बोले नेहा।
सर वारी सार। हाँ, वारी सार। वारी मतलब जल, सार मतलब धोना, जल से धोना। तो संघ प्रक्षालन उसको कहते हैं एक्सरे में। तो वारी सार याद रखना, ठीक है। मैं पूछूंगा फिर किसी दिन। समझ में आया? वारी सार याद आ गया ना? अभी सबको याद आ गया होगा अब तो, मैं मान के चलता हूँ। फिर जल नेति है, जिसमें नेति है जिसमें सूत्र और जल है। जल की व्याख्या तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग जानना है। जल की व्याख्या तो नहीं है ना ग्रंथ में, सूत्रों में नहीं है। कपालभाति जिसमें वात कर्म, उसके जो प्रकार हैं, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। फिर अग्निसार, नौली और त्राटक, ये जो षट कर्म है, धौती वस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति। अच्छा, किसी को पता है कि जो हठ पर दीपिका में षटकर्म है और जो घिरंड संहिता में षटकर्म है, उसमें क्या डिफरेंस है? सर नौली और त्राटक में सर। क्या क्या बोले? नौली और त्राटक क्या नौली त्राटक नहीं है? है, लेकिन सीक्वेंस अलग है सर। हाँ, राइट, सीक्वेंस अलग है। सीक्वेंस ध्यान में रखना, सीक्वेंस से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, समझ गए? तो सीक्वेंस का ध्यान रखना है। दोनों में, घिरंड संहिता और हठ प्रदीपिका में, सारे ही चीज सेम है। सिर्फ अंतर क्या है? सीक्वेंस का। एक और डिफरेंस है, इसके अलावा एक और डिफरेंस है, बताइए क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? सर वहां नौली। पे नहीं, कपाल भाती, हाँ नौली, वहां पे लौलकी बोला गया है नौली को। कहाँ पे लौलकी बोला है ये बता दो। घेरन संहिता। घिरंड संहिता में लौलकी बोला है, ठीक, बढ़िया। और कपाल भाती को भाल भाती। भाल भाती, राइट। ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए आपको, ठीक है। आप लोग जैसे कोई भी एग्जाम दोगे ना, ये तो नेट में है, ये जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो वहां ये पूछा गया मुझसे, ठीक है। क्या नाम से बुलाया जाता है? तो शुक्र है मैं पढ़ा हुआ था, तो याद आ गया। लेकिन ऐसे ही आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, आप कहीं इंटरव्यू दोगे ना, ये बहुत काम आने वाली है। फिर सूर्य नमस्कार है। अब सूर्य नमस्कार में क्या क्या पूछे जाते हैं, उसके जो मंत्र हैं, उसके जो कौन कौन से चक्र हैं, है ना? आपको पता है सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र कौन है? मंत्र तो आपको पता होगा जो मंत्र हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानु, ये सब तो आपको पता होगा। लेकिन उसके अलावा एक बीज मंत्र भी होता है, आप लोग ढूंढ के आना, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। फिर आता है आसन। स्टैंडिंग के पोस्चर्स में अर्धकटी चक्रासना, पद्मासना, अर्धचक्रासना, त्रिकोणासन, प्रवृत्त त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन, वीरासना, ये सब हम देखेंगे क्या होता है, आसन कैसे करते हैं, इसके पोस्चर्स। सिटिंग में पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासना, अर्धमश्चंद्रासन। देखो दो चीजें होती हैं, अर्धमश्चंद्रासन और पूर्ण मश्चंद्रासन, दोनों के पोस्चर में डिफरेंस है। फिर वक्रासन, बद्ध कोणासन, जैसे कि बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई पोज। मेरुदंडासना, अकर्णा, ये क्या है? अकर कर्णा, अच्छा, अकर्ण धनुरासना, सॉरी, अकर्ण धनुरासन। ये भी हम पोस्ट देखेंगे, का डिफरेंस है दोनों में। फिर गौमुखासन। फिर प्रोन, प्रोन मतलब होता है क्या? पेट के बल लेटने वाले। और सुपाइन मतलब क्या? पीठ के बल लेटने वाले। तो प्रोन पोर्शन है भुजंगासन, सलभासन, धनुरासना, ऊर्ध्व मुख श्वानासना। कोई बता सकता है कि ऊर्ध्व मुख श्वानासन को क्या कहते हैं? ये किसके जैसा होता है? भुजंगासन के जैसा होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस, एनीवन हैव यू एनी आइडिया? भुजंगासन और ऊर्ध्व मुख श्वानासन में क्या डिफरेंस है बेसिक?
तिर्यक किसी को पता है? भुजंगासन। तिर्यक नहीं नहीं भुजंगासन। वो नहीं नहीं, तिर्यक भुजंगासन अलग होता है, वो तो देखते हैं दाएं बाएं देखते हैं, वो तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन और ऊर्ध्वमुख श्वानासन में क्या डिफरेंस है बेसिक? एक होता है अपवर्ड अधोमुख श्वानासन। कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, भुजंगासन में थाई जमीन पे रहता है ना, अपने पूरे लेग्स सर कमर से ये नीचे तो पूरा। वह है ना, अपवर्ड डॉग है ना, हाँ वही अपवर्ड फेसिंग डॉग, जिसमें ऊर्ध्वमुख थाइज श्वानासन। थाइज नी सब अपलिफ्ट रहते हैं। हाँ थाइस भी ऊपर है, सिर्फ टोज पे रहता है और हैंड्स रहते हैं आपके मैट पे, बाकी पूरी बॉडी ऊपर रहती है। भुजंगासन में कमर से नीचे मैट पे रहता है। वैसे ही अधोमुख श्वानासन होता है, माउंटेन पोज। फिर सुपाइन में हलासना, चक्रासना, सर्वांगासन, मत्स्यासना, शवासना, सेतु बंधासना। आप लोग निश्चिंत रहो, मैंने जैसे आपको योग दर्शन में कहा कि आपको सब अच्छे से आ जाएगा, इसमें भी आपको ऐसा कोई भी प्रश्न होगा नहीं होगा जो छूटे, आप सब समझ जाओगे। बैलेंसिंग पोज में वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कारासन, टिट्टिभासन और नटराज आसन, ये सब तो आपके सिंपल है। आपको जैसे ही मैं नाम बोल रहा हूं ना, आपके इमेजिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं ये नाम बोलता हूँ, अच्छा ये तो ये आसन है, तो ये आसन आ रहा है ना, ऐसे आना चाहिए। अगर किसी भी पोज में कैसा कोई डाउट हो तो बताना। वैसे सारे पोजेस के इमेज है हमारे पास, वो मैं डिस्कस करूंगा इस विषय में। फिर प्राणायाम में ब्रेथ अवेयरनेस में सेक्शनल ब्रीदिंग। अच्छा किसी को पता है सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होता है? एनीवन जी सर। आप बताइए। तो यौगिक ब्रीदिंग ना, ये अब्डोमेन ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और हाँ हाँ अच्छे जा रहे हो, आगे फिर आगे। सर एक तो मिनट ही नाम हुआ। याद नहीं। 3 सेक्शन में होता सेक्शनल है सर। ब्रीदिंग होता है, हाँ, कोई 3 बात नहीं। सेक्शन में होता है। सेक्शनल ब्रीदिंग में एब्डोमेन ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग एंड थर्ड वन इज क्लेविकुलर ब्रीदिंग। ठीक है, ये होता है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। ये 3 ब्रीदिंग्स होते हैं, इज सेक्शनल ब्रीदिंग। नाड़ी शुद्धि, जिसको आप अनुलोम विलोम भी कह सकते हो, सूर्य भेदन, ये जस्ट रिवर्स है किसका? चंद्रभेदी का सूर्य भेदन, जो हमेशा राइट से लेना है, लेफ्ट छोड़ना है। उज्जाई, उज्जाई में वही अभी हमने बताया, क्वेश्चन आया हुआ था, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके इनहेल करना और एक्सलेशन फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। शीतली शीतकारी, भ्रस्तिका भ्रामरी, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति। ये देखो ये चीजें, अच्छा ये बताओ ये कहाँ आपने पढ़ा था? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। सर पतंजलि योग पतंजलि दर्शन योग में। सूत्र। हाँ पतंजलि योग सूत्र में। वेरी गुड। चलो हमारा तो नाक कटने से बच गया। प्रैक्टिसेस लीडिंग टू मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में कई प्रणव और सोहम जप है, इसको अजपा जप भी कहते हैं। एक ना अजपा जप अलग है, जैसे सोहम के जैसा ही अजपा जप भी होता है, मतलब ऑलमोस्ट। इसमें प्रणव का मतलब होता है ओम, ओम का। और सोहम जप में क्या है? सो और हम, इनहेलेशन और एक्सलेशन। सो और हम, सो मतलब इनहेल, हम मतलब एक्सेल। इस पे डीप में हम बात करेंगे बाद में। योग निद्रा, फिर अंतर्मौन, फिर अजपा जप, प्रैक्टिस लीडिंग द ब्रीथ मेडिटेशन, ब्रीदिंग जो मेडिटेशन है वो, और प्रैक्टिस लीडिंग टू द ओम मेडिटेशन, ओम के चैंटिंग के साथ मेडिटेट करना। प्रैक्टिस लीडिंग टू विपासना मेडिटेशन। अच्छा बताओ कोई विपासना मेडिटेशन किसका दिया हुआ है? बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन का। वेरी गुड। प्रैक्टिस लीडिंग टू द प्रेक्षा मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन किसका दिया हुआ है? किसी देना है? जैन दर्शन। जैन। जैन दर्शन। वेरी गुड। और बंध मुद्रा के बारे में, मूल ये जो 4 बंध है ना, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, महाबंध, ये पढ़ने हैं हमें। योग मुद्रा, महामुद्रा। अच्छा ये बताओ, आ, घिरण संहिता में कितनी मुद्रा बंध है टोटल? 25। 25। 25। 25। जिसमें मुद्रा कितनी है, बंध कितने हैं और धारणा कितनी है? सर 5 धारणा है, 16 मुद्रा है, बाकी जो बचे वो बंद वगैरह।
अरे सर बाकी याद कितने नहीं आ बंद? रहा धारणा सर, और 16 मुद्रा। 16 मुद्राएं हैं, कोई बात नहीं, 4 5 16 मुद्राएं, 4 बंद और 5 धारणा। ठीक है। अरे हम आए किस लिए हैं, इसलिए तो रिवाइज करा रहे हैं आपको। हमें पता है ये सब चीजें छूट जाती हैं तो भूल जाते हैं। फिर षणमुखी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, विपरीत करनी। ठीक है। और कंटेम्प्रेरी योगिक प्रैक्टिसेस में देखो, कंटेम्प्रेरी योगिक प्रैक्टिसेस में क्या होता है, जैसे कोई अभी संस्थान है, उसने क्या क्या चीजें दी हैं, जैसे कि एस व्यासा हो गया, डीएसवीबी हो गए, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, इन्होंने क्या क्या जो योगिक प्रैक्टिसेस में क्या क्या शोध करके दिया है सर। अब जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम दिया। अच्छा बताओ, किसी को पता है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु कौन थे? एनीवन? चलो ये भी आपके होमवर्क है, ठीक है, कल आप हमें बताना। ठीक है, ओके। सर गुरु तो अभी नहीं गूगल याद मत है, बस सर्च करो। शिष्या याद आ रही इनकी। इंदिरा गांधी शिष्या थी इनकी। हाँ वो तो थी, मुझे पता है, कोई बात सर नहीं, गुरु आप याद कल नहीं आ रहा। बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। इसके बाद इसने सूक्ष्म व्यायाम दिए उन्होंने। अच्छा ये भी बता दो कितने सूक्ष्म व्यायाम दिए थे? औरबिंदो। नहीं 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 स्वामी शिवानंद। नहीं, आप कल बताना, मैं बोला ना, मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता है, कल आप बताइए, आपका होमवर्क रहा। क्या है? चलो सूक्ष्म व्यायाम उन्होंने कितने दिए थे, किसी को पता है? 48 सर सर 48। 40। हाँ, और स्थूल व्यायाम कितने दिए उन्होंने, ये भी बता दो। सर 5। आपके 5 दिए थे कि ज्यादा दिए थे उससे? सर 5 दिए थे। 5 पक्का? जी सर। जी सर। कल आप ये दोनों प्रश्न आपके होमवर्क रहे कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कितने सूक्ष्म व्यायाम और कितने स्थूल व्यायाम दिए हैं, और उनके गुरु कौन थे। फिर आता है साइक्लिक मेडिटेशन। ये साइक्लिक मेडिटेशन, एस व्यासा का फुल फॉर्म पता है किसी को? स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान। अनुसंधान। और आगे? संस्थान है सर। हाँ, नहीं पता है? संस्थान है स्वामी सर। विवेकानंद योगा अनुसंधान। हाँ एस ए से संस्थान। संस्थान एक ही है, सेकंड। स्वामी विवेकानंद अनुसंधान। तो इसे पता होना चाहिए ना, किसी को नहीं पता? हम्म। सर स्वामी चलो ठीक। विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। ए अनुसंधान है। स्वामी नहीं पता है? स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान है, संस्थान है। ठीक है। हाँ। इसके बाद इन्होंने, देखो यहाँ पे उन्होंने कई सारे शोध किए। साइक्लिक मेडिटेशन दिया उन्होंने, माइंड साउंड्स रिजोनेंस टेक्निक जिसको हम MSRT बोलते हैं, और ट्रांजिशन। इसने एक और दिया है, किसी को पता है एक और क्या दिया है उन्होंने? यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है। फिर ट्रांजेंशनल मेडिटेशन, ये महेश योगी के हैं। योग निद्रा, BSY बिहार स्कूल ऑफ योगा, जो ना यहाँ मुंगेर में है। फिर सविता का ध्यान, सविता मतलब सूर्य, सूर्य की जो उपासना है वो, तो DSV भी दिया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है। ये चीजें ये पूछा जा चुका ऑलरेडी, सविता के ध्यान किसने दिया, साइक्लिक मेडिटेशन का कौन से संस्थान के द्वारा दिया गया है, MSRT किसके द्वारा है, ट्रांजिशनल मेडिटेशन किसका है। तो ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, ये सिलेबस है, यही छोटा सा सिलेबस है।
ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है सिलेबस में? आगे बढ़े। जी सर। यस सर। क्यूआरटी सिलेबस में भी है क्या? नहीं, वो सिलेबस में नहीं है, क्यूआरटी नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्यूआरटी। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मत बनो, बियॉन्ड इसके आगे जाओ। ठीक है, बाकी ठीक है, अभी एग्जाम का टाइम है तो फोकस रहिए। आप कहोगे तो मैं नहीं बताऊंगा एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है, बहुत सारा मतलब वो रेफर किए हैं ना, तो आप ओनली क्यूआरटी बोले इसलिए मैं पूछी। ये बीआरटी बेसिक। और एमएमएमटी वो सारा भी दिए हैं ना, वो प्रैक्टिस हाँ, करवाते बहुत। हैं, तो इसीलिए आप ओनली क्यूआरटी बोले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अच्छा, बाकी के बारे में नहीं पता है मुझे, इसीलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सिलेबस धोती पे। वमन धोती, ठीक है, वमन धोती को अपने क्या कहते हैं, कुंजल भी कहते हैं ना। तो इसको क्या होता है, गुनगुना जल करके नमक में नमक वाले जो पानी है गुनगुना करके उसको पीना होता है, और फिर बाहर जो है निकालना होता है। तो ये आपके आंतों की सफाई करता है, क्लींजिंग करता है। कौन से आंत? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंतों की क्लींजिंग करता है। साथ में किसका? आपके जो आहार नली है, इसोफेगस, ये जो आहार नली है उसकी क्लींजिंग करता है। इसका लाभ क्या है? एक तो जो कफ बना हुआ है उसको भी, जो श्लेष्मा है वो बाहर निकलता है, एक तो कफ। ठीक है, इनडाइजेशन का जिसको दिक्कत है उसमें भी ये बड़ा हेल्प करता है। समझ गए वमन धोती को मूल क्या है? तो बाकी यहाँ पे विशेषता और लाभ दिए गए हैं। अधिक मात्रा में खाए हुए भोजन या सड़े हुए भोजन आंतों में जो बच गया, ये सब चीजें जो इनडाइजेशन की वजह से जो हो रहा है उसमें हेल्प करता है वमन धोती। वशन धोती, वश यहाँ पे वस्त्र धोती के बारे में है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है घेरन हट प्रदीपिका में कितनी बोली गई है? किसी को पता है? 15। 15 15 हाथ हाथ लंबा। लंबा, राइट, 15 हाथ लंबा होना चाहिए। तो ये सब भी प्रश्न आते हैं। और इसकी जो वस्त्र की जो माप है ये आप याद रख लीजिएगा कि 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, तत्पश्चात 5 या 6 सेंटीमीटर चौड़ा या 6.5 मीटर लंबा। अब ये साइज आप देखना कि कितना चौड़ा होना चाहिए। 4 अंगुल चौड़ा बोलते हैं, बोलते हैं ना, 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, 15 हाथ लंबा होना चाहिए। उकड़ू बैठकर वस्त्र को निगलना, जैसे इमेज में है। और इससे क्या होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र मजबूत होते हैं, नर्वस सिस्टम, और कफ का नाश होता है। जो वस्त्र इसमें भी कैसे इसकी विधि है कि आप वस्त्र को निगलना होता है, और धीरे धीरे गुनगुना पानी नमक वाला साथ में पीते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, और निगलते रहिए। और इसमें एक और प्रिकॉशंस लेना ये होता है, आपको पता होना चाहिए, आप लोग तो योग साधक हैं। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट से ज्यादा इसको अपने पेट में होल्ड नहीं करना होता है। नहीं तो क्या होता है, जो स्पिंचर होता है, कौन सा स्पिंचर? एक कार्डियक स्पिंचर होता है, एक और कौन होता है? आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी ना, पाइलोडिक स्पिंचर होता है ना, 2 स्पिंचर्स होते हैं। यस सर। तो वो स्पिंचर यस ओपन सर। हो जाने की वजह से क्या जी होगा, सर। वस्त्र आपके आंतों में फंस सकता है, तो उसका टाइम होता है। इसीलिए कहते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा आप अंदर मत रोको उसको, नहीं तो फिर ऑपरेशन कराने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो बहुत केयरफुल, इसीलिए कहते हैं जो ये सब अभ्यास है कुशल योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही
इसका अभ्यास करना चाहिए। समझ गए? इसीलिए कहते हैं एनाटॉमी का पता होना बहुत आवश्यक है। योग के विद्यार्थी को एनाटॉमी भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दंड भौतिक। आपने हठ प्रदीपिका में भी पढ़े होंगे, किरण संहिता में पढ़े होंगे। कैसे होते हैं? पहले केले के डंठल, हल्दी के तना या बेंत का प्रयोग करते थे। अब क्या है? कैथेटर आ गया है रबर वाला, वो अब इजी हो गया है। हल्दी क्यों यूज करते थे? क्योंकि ये क्या है, हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर कहीं छिल गया या गले में कहीं छिल सा गया है या फिर ऐसे कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे रोकथाम के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसका लाभ क्या है? कफ पित्त जो है क्लेद का मुख से बाहर निकलता है, कफों को नाश करता है, पित्त को नाश करता है। आप कभी देखना, कभी कुंजल करते हो ना, तो कुंजल के टाइम पित्त बाहर आता है। कभी आप ऑब्जर्व करना, अगर आपने किया होगा तो। और हृदय के रोग का नाश होता है। ठीक है? ये दंड धाती, ये इसके भी कैथेटर्स होते हैं मोटे, एक पाइप के जैसा रहता है दंड, और पीते हैं और पाइप के सहारे पानी बाहर आता है। ऐसा ही होता है। आप लोगों ने मास्टर में आपके एग्जाम में ये चीजें रही होंगी। अब आता है संख प्रक्षालन। देखो दो होते हैं, एक तो लघु संख प्रक्षालन होता है और दीर्घ संख प्रक्षालन होता है। तो लघु में क्या होता है, वो आप कहते हैं ना कि वो कभी भी किया जा सकता है। कभी का मतलब वेदर ऐसा कुछ नहीं है, वो आप ठंड बरसात गर्मी में किसी भी मौसम में आप लघु संख प्रक्षालन कर सकते हैं। बट जो पूर्ण संख प्रक्षालन है, जो मेन, उसको सिर्फ साल के 2 ही बार करना चाहिए। वर्ष में 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। कौन से टाइम पे? जब मौसम बदलता है, जब ठंडा ज्यादा ना हो, गर्म ना हो। तो एक बसंत ऋतु होता है और दूसरा कौन होता है? अक्टूबर। अक्टूबर के टाइम पे। तो उस वक्त जो टेम्परेचर है बड़ा नॉर्मल रहता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि भाई वर्ष में कितनी बार करे, कौन सी ऋतु में करे, कौन सा ऋतु सर्वोत्तम होता है संघ प्रक्षालन के लिए। ये सब प्रश्न आते हैं, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया संघ प्रक्षालन में। और इसमें जो आसनों का क्रम है, वो दीर्घ में भी सेम रहेगा, लघु में भी सेम रहेगा। दीर्घ में क्या है, उसमें 8 से 10 गिलास पानी पीना होता है। लघु संघ प्रक्षालन में 2 गिलास पानी गुनगुना पीजिए, जिसमें नमक वाला। और फिर आप 5 आसन कीजिए और फिर वॉशरूम जाएं। नेचर कॉल आएगा आपको, फिर आप जाएं वॉशरूम, फिर वापस आए, 2 गिलास पानी पिए। इस तरह से क्रम करके 8 बार करना होता है। ठीक है, 2-2 गिलास की। और फिर ये कहते ना, कौन से आंतों की क्लींजिंग है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग होता है इसमें, ये भी ध्यान रखो। बड़ी आंत की क्लींजिंग होता है। जो मेन दीर्घ संघ प्रक्षालन है, उसमें तो 8 से क्या, वो उसमें 16 जब हमने कॉलेज टाइम में थी तो एक बाल्टी भर के पानी पिया था हमने, बहुत। ठीक है, और उसकी प्री प्रैक्टिस होती है कि रात में आप क्या खाओ, तो हल्का मूंग दाल की खिचड़ी या इस तरह से लाइट भोजन होना चाहिए, मसालेदार भोजन नहीं होना चाहिए, ताकि जो स्टूल पास हो बड़ा इजी हो, अच्छे से क्लीन हो हमारा इंटेस्टाइन, मल जो है इजिली बाहर आए। बाकी विधि सेम है, 2 गिलास पानी पीना, गुनगुना पानी नमक वाला, 5 आसन करना, फिर वॉशरूम जाना। जब तक, कब तक करना है? जब तक कि जो हमने पिया वैसे ही बाहर ना निकले, एकदम पानी के जैसा क्लीन हो जाता है। और कहते हैं ना कि बच्चे के समान आंत हो जाता है, इंटेस्टाइन हो जाता है उस वक्त। और इससे भी ज्यादा जरूरी है, जब आप संघ प्रक्षालन करते हैं तो उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप मूंग दाल की खिचड़ी घी के साथ सेवन करें, कम से कम 1 वीक तक। कभी मसालेदार भोजन ना करें, है ना, उस टाइम पे, आज 1 वीक एटलीस्ट। ठीक है, तो ये था संघ प्रक्षालन। समझ में आया? और इसके जो लाभ हैं, क्या क्या लाभ है? एक तो हमारे
पाचन मजबूत करता है, रक्त को शुद्ध करता है, आंतों की सफाई करता है, मधुमेह, मोटापा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, गठिया, दमा, देखो कितने सारे जो रोगों को ये क्या है, लाभ पहुंचाता है। हाई लिपिड के योगाचार में भी उपयोग करता है। ये हो गया आपका वारिसार या संघ प्रक्षालन। तो जो संघ प्रक्षालन ये भी कुशल योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही योगा जो है, एक्सपर्ट योगा टीचर के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और कई बार है किनको नहीं करना चाहिए, तो देखो जिनको हाई बीपी है उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। बहुत अधिक गर्मी हो, सर्दी हो, उस वक्त इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। समझ गए? और इससे पहले कुछ प्रैक्टिस है, जैसे कि आप कुंजल क्रिया, जल नीति क्रिया को भी कर सकते हैं उससे पहले। ये था आपका संघ प्रक्षालन। ये जो, हाँ, इससे महत्वपूर्ण बात, कौन से आसन करना है, तो पहला ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उर्द्राकर्षण। ये जो 5 आसन है, ये ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और ये है उर्द्राकर्षण। ये 5 आसन करना है, ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसनों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, कितने आसन करना चाहिए, कौन से आसन करना चाहिए, है ना? ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर आता है जल नीति। जल नीति, इसको आप ईएनटी केयर भी कहते हैं मॉडर्न टर्म में। जल नीति हो, सूत्र नीति हो, ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, इसमें भी सेम उकरू करके खड़े होकर जो है राइट नोस्ट्रल या फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से पानी को बाहर निकालना होता है, गुनगुना पानी जिसमें नमक डाला हुआ हो, और मुंह से श्वास लेना है, ध्यान रखना है। इसमें मुंह बंद करके करोगे तो फिर नहीं आएगा। कई बार तो क्या होता है, ये इजिली बाहर आता है, लेकिन कई बार ये इजिली बाहर नहीं भी आता है, नाक के ब्लॉकेज की वजह से। अगर आपको डीएनएस हो रखा है तो भी दिक्कत आती है, तो डीएनएस में भी ये हेल्प करता है। डीएनएस पता है क्या होता है? एनीवन? डेविएटेड नजल सेप्टम, जिसकी नाक की हड्डी बड़ी होती है, उसको हम डीएनएस कहते हैं। और सांस मुंह से लेना है। इसका जो लाभ है, दमा हो गया, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, आंखों के रिलेटेड है, एलर्जी की समस्याएं रहती हैं, सर्दी होना या हे फीवर होना, टॉन्सिल बढ़ जाना, उनमें भी, मिर्गी, माइग्रेन या फिर जो अवसाद रहते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो उनमें भी ये हेल्प करता है। और आज्ञा चक्र को जागृत करने में भी। ठीक है, तो कौन से चक्र, ये ध्यान रखना, आज्ञा चक्र। ठीक है, और हाई बीपी में बहुत अच्छा हेल्प करता है ये भी। यहाँ पे उच्च रक्तचाप वालों के लिए भी अच्छा है, म्यूकस को भी कम करता है। सूत्र नीति के भी सेम लाभ है, जैसे जल नीति के सेम लाभ सूत्र नीति के। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या, इसकी जो लंबाई कितनी होती है, अपने पढ़े होंगे, 1 वितस्ती, याद है ना? 1 वितस्ती लंबाई होती है सूत्र नीति। अच्छा, 1 वितस्ती में कितने इंच, बताइए? नहीं पता? 9 हाँ जी, 9 9 इंच। हाँ, ठीक है, 9 इंच होता है 1 वितस्ती में। तो ये भी दोनों चीजें ध्यान रखना है। लाभ जल नीति के समान सेम है। इसमें क्या होता है कि रबर या कैथेटर या सूत्र होता है सेम, सूत्र को राइट नोस्टल से डालिए और मुख से बाहर निकाल के उसको आगे पीछे करना होता है, ताकि उसके जो श्लेष्मा है, हमारे म्यूकस जमे हुए हैं, वो बाहर आ जाए। और या फिर दूसरे नोस्टल से भी सेम वैसे ही, लेफ्ट नोस्टल में डालोगे और मुख से बाहर निकालो। अब कपालभाति पे आता है। एक तो था वात कर्म कपालभाति, जो आप नॉर्मल कपालभाति करते हो ना, वात मतलब वायु, तो ईरा से पूरक और पिंगला से रेचक करना, ये कपालभाति। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कपालभाति
जो बुक में दिया गया है वो अलग है और आप प्रैक्टिकली जो करते हैं वो अलग है, राइट। ये अनुलोम विलोम के जैसा है कपालभाति, आप बुक में पढ़ेंगे ना, वहां पे बात कर्म को अनुलोम विलोम के जैसा ही कपालभाति को बोला गया है, और हम लोग अलग करते हैं प्रैक्टिकली, झटके से सांस को बाहर छोड़ते हैं। व्युत्क्रम कपालभाति में क्या होता है, मुख नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ा, और फिर मुख से लेके नाक से छोड़ना, इस तरह से व्युत्क्रम होता है, दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है। व्युत्क्रम कपालभाति में मुख से लेके नाक से निकाला पानी को और नाक से मुख से बाहर निकाला, ये दोनों ही क्रिया व्युत्क्रम में होती है। लेकिन शीतकर्म में ऐसा नहीं होता। शीतकर्म में क्या होता है, मुख से लेना और नाक से पानी बाहर निकालना, ये प्रक्रिया ध्यान रखना। लाभ क्या है, साइनस, चेहरे से जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो भी कम करता है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है ये व्युत्क्रम। इसमें भी साइनस से रिलेटेड है शीतकर्म कपालभाति जो है, इसकी विधि एक बार देख लीजिएगा। नासिका से पूरक और मुख से रेचक, अच्छा एक ही इसमें दिया है, नहीं आप ना बुक में देखोगे तो दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है। मुख और नोज से नाक से लेना, मुख से छोड़ना, मुख से लेना, नाक से छोड़ना, ठीक है व्युत्क्रम में। और शीतकर्म में मुख से लेना, नाक से छोड़ना, और पानी सेम होना चाहिए वैसे ही गुनगुना और लुइक लुइक वार्म वाटर होना चाहिए, नमकीन खरा पानी होना चाहिए। अब अग्निसार होता है, अग्निसार को खड़े होके भी बैठ के भी करते हैं लोग, वज्रासन या पद्मासन में जालंधर बंद लगाकर पेट को जैसे नौली करते हो ना, उसके जैसा ही अग्निसार करीब करीब होता है। नौली में क्या होता है, दाएं बाएं भ्रमर, वाम नौली, दक्षिण नौली, इसमें वैसा नहीं है, ये ऊपर नीचे होता है ये अग्निसार में। इसमें अग्निसार से क्या होता है, जठराग्नि बढ़ेगी, जठराग्नि बढ़ेगी तो भूख बढ़ेगा, जो पाचन संबंधी जो रोग हैं वो नष्ट होगा, पंच प्राण को उत्प्रेरित करता है, जो आलस्य, सुस्ती, उदासी है उसको भी नष्ट करता है। क्लियर। नौली, मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली अभी बताया, और भ्रमर नौली, ये आपका पेट का मसाज है, आंतों की मसाज है, जो उदर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको ये दूर करता है, जैसे अवसाद, मधुमेह, शक्तिहीनता, जो इमोशनल इनबैलेंस हो उसको भी बैलेंस करता है ये, ठीक है। पाचन, प्रजनन, मूत्र उत्सर्जन आदि अंगों को सहित उदर की मालिश और पोषण करने का नौली। और अच्छा बताइए कहाँ आपने पढ़ा था, जो षटकर्म में सबसे श्रेष्ठ होता है नौली, राइट, कहीं पढ़े थे ना, कहाँ पढ़े थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी को पता है, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग। नौली को श्रेष्ठ बोला है, कौन से ग्रंथ में बोला है एक बार आप कल मुझे आप बताना, लिख लिया करो ना जो होमवर्क देता हूँ कि सर ने क्या क्या बोला है, कल आप, मैं पूछूंगा बताना, सर आपने ये पूछा था, अगर मैं भूल जाऊं तो आप बता देना मुझे। आप आता है त्राटक का, त्राटक में किसी भी एक जगह पे त्राटक, देखो किसी कैंडल दीपक पे भी कर सकते हो, या बाह्य त्राटक भी, कई प्रकार के त्राटक होते हैं ना, अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक, है ना। तो बाहर जो विषय जो भी चीज है, जैसे चांद, सूरज, आज देखो तो फुल मून है, आज मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा दिन है, तो उसको देखना वो बही त्राटक हो गया। अपने अंत इंद्रियों को देखना वो अंतः त्राटक है। दिए को देखना वो भी बही त्राटक है। तो लगातार देखना जब तक कि अश्रु गिरने न लग जाए, है ना, ऐसे सूत्र में अश्रु पतंती, इस तरह से सूत्र भी है कि जब तक अश्रु जो है, आंसू जो जब तक न गिरने लग जाए तब तक आपको एक जगह पे देखना। तो इसके कई लाभ हैं, आंखों का भी जो क्लिनजिंग है वो तो होता ही है, ये एक प्रकार का मेडिटेशन भी है त्राटक। इससे जो चिंता, अवसाद, अनिद्रा है उनकी शिकायत दूर होती है, आपके जो नर्वस सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है। स्मरण शक्ति विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, स्मरण शक्ति मजबूत होता है, आज्ञा चक्र जो है हमारा क्रियाशील होता है।
और ये अब है सूर्य। ये तो षटकर्म हमने देख लिया। अब आता है सूर्य नमस्कार। समय है हमारे पास, अच्छा 9 बज गए। आज हम थोड़ा सा आपको इधर बताने लग गए तो लेट हो गया। कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सूर्य नमस्कार से आप लोग सारे मंत्र मैं कल पूछूंगा। सूर्य नमस्कार के मंत्र कौन कौन से हैं तो आप वो याद कर लीजिएगा। ठीक है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीच्य नमः, आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, अर्काय नमः और भास्कराय नमः। है ना, ये 12 मंत्र है। इसमें टोटल आसनों की संख्या कितनी है? अच्छा अच्छा बताओ। ये तो आप लोगों को सब पता है ना। सूर्य नमस्कार सब लोग करते हैं ना अभ्यास? सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं सभी लोग? यस सर। सबको पता है मंत्र? पता है जी ना? सर। अच्छा बताओ टोटल आसनों की संख्या कितनी है? 12 आसन है सर, जिसमें से 7 आसन करते हैं, 5 रिपीट होता है। 12 आसन नहीं, आसन 7, वो पोस्चर्स हैं। स्टेप्स 12 हैं, है ना। स्टेप्स 12 हैं, आसन तो 7 ही है, 5 रिपीटेशन है। ठीक है, ये ध्यान है। चलिए तो आज इतना ही पे 2 दिन में हमारा हो जाएगा, डोंट वरी। 2 दिन में हम कर लेंगे क्वेश्चन के साथ भी। तो आज किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछो, कल मैं पूछूंगा आपसे। समझ में आया सभी को? जी सर। एनी डाउट? हाँ सताक्षी बताइए, कोई डाउट है? सर डाउट, कंफ्यूजन हो रहा है क्या सर। कंफ्यूजन आ रहा है? सर जैसे हमने अभी तक ग्रंथ का पढ़ा हुआ है, फिर ये इसमें पढ़ा तो थोड़ा सा मतलब अलग हो गया है ना। नहीं, क्या अलग है वही तो पूछ रहा हूँ, क्या अलग है? सर जैसे इसमें कपालभाति का था कि अनुलोम विलोम की तरह और लाभ वगैरह। सर जो प्रैक्टिकल हमारा लाभ है और जो ग्रंथ में लाभ है वो अलग होता है। ग्रंथों में लाभ कुछ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, जो मूल है वो तो वही रहेगा। लेकिन जो विधि है ना, जो विधि है वो तो वही है। विधि यहाँ भी वही था, वहां पे अनुलोम विलोम के आप विधि आप दिखाओ, कपालभाति का विधि देखो आप, आपको वैसे ही मिलेगा, अनुलोम विलोम के जैसा ही मिलेगा विधि। लेकिन जो आप प्रैक्टिकली करते हैं वो तो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो विधि हमने आप आज बताया वो तो वैसे ही विधि है जहाँ पे हम हठ योगी ग्रंथ में आपने पढ़ा है, वैसा ही है ना। ग्रंथ संहिता आप देखो, जी कपालभाति सर। बात कर्म ईडिया पुड़ियेद वायुम रेचयेत पिंगलया पुनः, पिंगलया पुड़ियित्वा पुनः चंद्रेन रेचयेत। है ना, पूर्णकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारियेत, एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारियेत। कफ दोषों का निवारण करता है। ईरा से लो सांस, फिर वायु रेचक से, और फिर पुनः पिंगला से सांस लीजिए और रेचक कीजिए। चंद्रेन रेचयेत, मतलब ईरा से रेचक कीजिए। और धीरे धीरे करना है, वेग पूर्वक ना करना है। देखो, पूर्वकम रेचकम कृत्वा वेगे न तू धारिये, वेग पूर्वक नहीं धारण करना, धीरे धीरे करना। लेकिन नॉर्मली हम लोग कपालभाति कैसे करते हैं? वेग पूर्वक करते हैं, दोनों नाक से सांस छोड़ते हैं, एक्सेलेशन करते रहते हैं, करते हैं ना। लेकिन हठ ग्रंथ संहिता में देखो ऐसा नहीं है, अनुलोम विलोम के जैसा। लाभ भी वैसे ही रहेगा, अलग नहीं है। अगर परीक्षा में पूछे ना तो तो आप वही लाभ लिखना जो हठ योगी ग्रंथ में लाभ दिए गए हैं। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि प्रैक्टिकल योगा के अनुसार। अरे वो तो मिक्स है, वो तो सिर्फ पूछेगा क्या, ग्रंथ संहिता के अनुसार या फिर हठ प्रदीपिका के अनुसार ये क्या है, इसकी क्या व्याख्या है, या इसका लाभ क्या है। ये जो प्रैक्टिकल योगा है ये तो बाकी हठ योगी ग्रंथों से ही लिया गया है निचोड़, इसका कोई अलग से कोई बुक थोड़ी है। मैंने तो पहले ही स्टार्टिंग में कहा ये बात, समझ गए। हम इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, आपको सारे क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। जी सर। सर नॉलेज श्रेष्ठ है, ये बात सर हर प्रदीपिका में कही गई है आई थिंक।
कि नौली हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। बताना मुझे तो यही लग रहा है हठ प्रदीपिका में ही है। जी सर, हठ प्रदीपिका में मुझे याद आ रहा है ये हठ क्रियाओं में नौली, श्रेष्ठ नौली है। राइट, ठीक है। तो शांति पाठ कर लें, कल फिर मिलना। आप लोग समय से जुड़िए, नहीं तो थोड़ा सा क्या है ना, फिर स्टार्टिंग का छूट जाता है आप लोगों का। समय से जुड़ जाना, ताकि मैं एक दो दो लेक्चर्स और लगेंगे, हमारा हो जाएगा। चलिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। करेंगे एक बार ओम चैंटिंग, फिर शांति पाठ। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेली को रब करके फेस लगाइए। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद करना है, खोलना है धीरे धीरे वापस। ओके, शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम, हरिओम तत्सत। कल समय से जुड़िए, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। हरिओम सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी।